नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआर वर्ल्ड न्यूज अपर्णा जैन के साथ। आरआर वर्ल्ड न्यूज की टीम आज आपको लेकर के चलती है टर्की और सीरिया में, जहां पर भूकंप के कारण लाखों लोगों को मानवीय सहायता की आवश्यकता है। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 41,000 से अधिक हो गई है और बेघर व बुनियादी सुविधाओं के बिना लाखों लोगों को मानवीय सहायता की आवश्यकता है। अभी भी हालत नहीं सुधरे हैं, स्थिति लगातार बिगड़ी हुई है। मलबे के नीचे अभी भी लोग दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। यह भूकंप स्ट्राइक स्लिप क्वेक था, जो अपेक्षाकृत कम गहराई पर उत्पन्न हुआ था। इस तुर्की के समंदर में शताब्दी का सबसे शक्तिशाली भूकंप और वर्ष 1939 के बाद से सबसे खराब आपदा के रूप में वर्णित किया जा रहा है। वर्ष 1939 का भूकंप अर्जिनन भूकंप था, जिसमें अर्जिनन मैदान और कैलकट नदी घाटी में अत्यधिक क्षति पहुंचाई थी। प्राकृतिक आपदा से बचे लोगों ने जो अनुभव किया है वह बहुत भयावह है। कुछ लोगों को ठंड और अंधेरे में घंटों के बाद मलबे से निकाला गया है। अब वह अपने परिवार सदस्यों को तलाश रहे हैं। कुछ के परिवार के सदस्य अब इस दुनिया में नहीं है। भारत की एनडीआरएफ भी दिन रात इसमें जुटी हुई है। भूकंप प्रभावित इलाकों में राहत कार्य के दौरान कई तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं। रात में तापमान शून्य के नीचे रहने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं परिवहन और संचार संपर्क अस्त व्यस्त हो गए हैं। सेल फोन टावरों से प्रभावित होने से लोगों से संपर्क करने में कठिनाई सामने आ रही है। टर्की और सीरिया में आए भूकंप ने भयानक तबाही मचाई है। टर्की में पिछले 20 साल में आया यह सबसे तगड़ा भूकंप है। इस भूकंप ने मरने वालों की संख्या के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तुर्की में सोमवार को 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। इस भूकंप के बाद भी कई हल्के झटके महसूस किए गए हैं। 1999 में आए भूकंप में 17,000 लोगों की मौत हुई थी। रेसेप ताय्यप एर्दोगन ने शुक्रवार को अदियामन प्रांत की यात्रा की और कहा कि सरकार की प्रतिक्रिया और बेहतर हो सकती थी। एर्दोगन ने कहा, हमारे देश में इस समय दुनिया की सबसे बड़ी राहत और बचाव टीम में लगी है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि खोज का जो प्रयास होना चाहिए था वह उतना नहीं हो सका। रिपोर्ट के मुताबिक बचाव दल अब तेजी से काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से समय बीत रहा है उससे लोगों के बचने की संभावना धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। भूकंप को कम से कम 100 घंटे हो चुके हैं और अब लोगों के जीवित बचने की बेहद कम है। भूकंप के चलते टर्की के अंटाक्या, सनलिर्फा और सीरिया का अलेप्पो शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। यहाँ पानी और बिजली की सप्लाई भी बंद है। लोग शेल्टर होम्स में रहने को मजबूर हैं। यहाँ खाने की चीज़ें भी नहीं मिल पा रही हैं। एपिसेंटर वाले गाजियान्टेप शहर के लोगों का कहना है कि तबाही के 12 घंटे बाद भी उन तक मदद नहीं पहुँची थी। बर्फबारी और बारिश, रेस्क्यू में हो रही दिक्कत, कड़ाके की ठंड के बीच राहत और बचाव कर्मी तेजी से मलबे में फंसे लोगों को तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ से वक्त फिसलता जा रहा है। वहीं भूकंप के बाद सड़कों पर रहने को मजबूर हुए लोगों के सामने अब चुनौती ठंड झेलने की है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना है कि बर्फबारी और बारिश के कारण भूकंप से प्रभावित दोनों ही देशों में बचाव कार्य पर असर पड़ रहा है। इमरजेंसी सर्विसेज की टीमों को रेस्क्यू में काफ़ी दिक्कत हो रही है। बुरे वक्त से गुजर रहे टर्की और सीरिया में दुनिया के कई देश अपने अपने स्तर पर मदद पहुंचा रहे हैं। इसी बीच जर्मनी ने भूकंप पीड़ितों के लिए बड़ा ऐलान किया है। जर्मनी ने कहा है कि टर्की और सीरिया में भूकंप से प्रभावित हुए लोग जर्मनी में रह रहे रिश्तेदारों के यहाँ अस्थायी रूप से रह सकते हैं। इसके अलावा चीन ने शंघाई और शहर से टर्की के लिए 53 टन टेंट भेजे हैं। ये टेंट इस्तांबुल आएंगे और पीड़ितों की मदद के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे।
इससे पहले चीन ने टर्की के लिए 40,000 कंबल भी भेजे थे। टर्की में बिल्डरों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी है। जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। टर्की और सीरिया में भूकंप के बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जान गंवाने वालों की संख्या इसके 2 गुना हो सकती है। आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि टर्की में अब तक 29,605 लोग और सीरिया में 3,574 लोगों ने जान गंवा दी है और 10,000 लोग घायल हैं। बता दें कि टर्की सरकार ने 100 से ज़्यादा आर्किटेक्ट, बिल्डर और इंजीनियर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। स्टेट मीडिया के अनुसार 12 लोगों को कस्टडी में लिया गया है। सरकार का मानना है कि इमारतों के निर्माण में लापरवाही करने वाले भी जिम्मेदार हैं। टर्की में मुख्य विपक्षी दल के नेता केमल किलिचदारोग्लू ने सरकार की प्रतिक्रिया की आलोचना की। उन्होंने एक बयान में कहा कि भूकंप बहुत बड़ा था, लेकिन भूकंप से कहीं बड़ा कोऑर्डिनेशन की कमी, योजना की कमी और अक्षमता थी। यह भूकंप राष्ट्रपति एर्दोगन की किस्मत बदल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल 14 मई को मतदान होने हैं। सहायता और वितरण सामग्री में देरी से लोगों को में गुस्सा है। वहीं यह भी संभव है कि चुनाव को स्थगित कर दिया जाए। उधर भारत की टीम भी मदद कर रही है। अभी भी लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। टर्की में दर्जनों देशों की टीम राहत बचाव कार्य के लिए पहुंची है। भारत की ओर से एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची है, जो दिन रात कड़ी मेहनत कर रही है। ठंड से में वे लगातार शांति के साथ काम कर रहे हैं ताकि कंक्रीट के नीचे किसी बचे रहने की आवाज़ सुनी जा सके। टर्की में ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ फाउंडेशन के प्रमुख बुलंट यिल्दिरिम प्रभाव देखने के लिए सीरिया गए थे। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे हैं जैसे हर एक बिल्डिंग पर मिसाइल गिरा दी गई है। टर्की सीरिया में भूकंप के हालात जानने के बाद में अब हम जानते हैं कि आखिर भूकंप में होता क्या है। भूपटल में अचानक गति होने से उत्पन्न कंपन व हिलने डुलने की अवस्था भूकंप कहलाती है। जब आप तालाब में एक पत्थर डालते हैं तो चारों दिशाओं की तरफ बढ़ती हुई तरंगें दिखाई देती हैं। इसी प्रकार जब भूपटल में कोई चट्टान टूटती है तो भूकंप की तरंगें चारों दिशाओं में गति करती है। इससे धरती हिलती है और कांपती है। तीव्र भूकंप के समय पृथ्वी समुद्र की लहरों की बातें बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती है। भूमि के इस प्रकार गतिशील होने से पेड़ पौधे, इमारतें, टेलीफोन, बिजली आदि के खंभे उखड़कर गिर जाते हैं। कभी कभी धरती के अंदर तीव्र आवाज़ भी सुनाई देती है। भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं। यह पृथ्वी के स्थल मंडल में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों की वजह से होता है। आरआर वर्ल्ड न्यूज़ की टीम अब आपको बताएगी भूकंप से बचे कैसे। जब भी भूकंप के झटके महसूस हो, बिना समय बर्बाद किए बिल्डिंग, घर या अपने कमरे के बाहर खुली जगह में जाएं। ऐसी स्थिति में कभी भी लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। हमेशा नीचे उतरने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करें। अगर घर से बाहर निकलना संभव ना हो तो डेस्क, टेबल, पलंग के नीचे छुप जाएं। किसी भी हालत में बड़ी इमारतों के आसपास खड़े ना हों। अपने घर में सभी बिजली से चलने वाली वस्तुओं को बंद कर दें। संभव हो तो अपने घर की बिजली कनेक्शन रोक सकते हैं। बाहर निकलने के रास्ते जैसे कि खिड़की और दरवाज़ा खुला रखें। अगर आप इन बातों का अगर सही से ध्यान रखें तो खतरा काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन हम भूकंप के खतरे को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते। यह हमारी किस्मत पर भी निर्भर करता है कि हम किसी भी गंभीर समस्या से बच निकलते हैं। प्राकृतिक आपदा किसी के बस में नहीं होती, लेकिन हम खुद को बचाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आरआर वर्ल्ड न्यूज़ में मिलते रहेंगे अपर्णा जैन से। नमस्कार।